हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। मैं तारचंद लेक्चरर सरस्वती जी। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का तीसरा लेसन। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का तीसरा लेसन। सबसे पहला जो लेसन था वो है हमारा समाज कि समाज किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए समाज की विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो समाज के संबंध में मैकैबर ने अपनी प्रमुख पुस्तक सोसाइटी में बताया कि समाज सामाजिक संबंधों की जाल है। इस सामाजिक संबंधों के जाल से समाज का निर्माण होता है, ना कि व्यक्तियों का समूह। अर्थात सामान्य अर्थ में समाज को व्यक्तियों का समूह संगठन कह सकते हैं, लेकिन एक समाजशास्त्रीय दृष्टि से समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। सामाजिक संबंधों को जाल को हम समाज कहते हैं। अर्थात ये व्यक्तियों के संगठन या समूह के संबंधों से समाज का निर्माण होता है, ना कि व्यक्तियों से। एक बार अर्थात तो किसी समाज या समूह या संगठन के मध्य व्यक्तियों के जो संबंध पाए जाते हैं उसको हम समाज कहते हैं। तो समाज संबंध होने के कारण यह अमूर्त होता है। इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, माप नहीं सकते, साकार नहीं होता, रंग नहीं होता। समाज में पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है। जब व्यक्तियों के मध्य जागरूकता पाई जाती है तभी संबंधों का निर्माण हो सकता है, और संबंधों के निर्माण से समाज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से अब हम बात करते हैं समुदाय की। समुदाय समाज के अंतर्गत एक भाग है, छोटा भाग है। समाज के अंतर्गत समुदाय एक छोटा भाग है जो निश्चित भूभाग पर कुछ लोग आपस में निवास करते हैं, जिसमें हम की भावना पाई जाती है, वह समुदाय कहलाता है। अर्थात समाज का एक छोटा भाग समुदाय कहलाता है। तो व्यक्तियों के वह समूह जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है वो समुदाय कहलाता है। समुदाय के 3 आवश्यक तत्व बदलाए थे: व्यक्तियों का समूह या व्यक्तियों का संग्रह, उनकी भावना और निश्चित भौगोलिक भूभाग या क्षेत्र। लेकिन हमने समुदाय की विशेषताओं का स्थायित्व पर एक विशिष्ट नाम, स्वतः विकास, अनिवार्य सदस्यता, नियम और कानून, स्थायीपन, ये हमने बहुत सारी उसकी विशेषताएं बताई। बाद में फिर समाज और समुदाय को हमने अंतर भी स्पष्ट किया। लेकिन अगला जो हमारा एक लॉसन रहा है वो है हमारी संस्कृति। संस्कृति को हम अंग्रेजी में कल्चर कहते हैं। ये कल्चर संस्कृति संस्कृत भाषा के शब्द संस्कार से बना है। अर्थात संस्कृति संस्कृत भाषा के शब्द संस्कार से बना है, जिसका अर्थ है शुद्धिकरण करना अथवा ग्रहण करना। शुद्धिकरण करना अथवा ग्रहण करना संस्कृति कहलाती है। संस्कृति सम प्लस कृत शब्द से बना है, जिसका अर्थ हो धारण करना, धारण या ग्रहण करना। अनेक विचारकों ने इसको प्रभास हर्षकोविच ने बताया है कि संस्कृति मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण का हिस्सा है। अर्थात मानव ने अपने जीवन जीने के लिए जिस पर्यावरण का निर्माण किया है, जो रीति रिवाज, जो नियम और कानून बना है, उसे हम संस्कृति कहते हैं। कुछ विचारक कहते हैं कि संस्कृति की विरासत है जो हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त करते हैं। जबकि कुछ व्यक्ति मानते हैं, दुबे मानता है कि संस्कृति के सीखा हुआ व्यवहार है। लेकिन कुछ कह रहे हैं कि संस्कृति एक विरासत भी है, और कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृति के अंतर्गत तो हमारे ज्ञान, विश्वास, कला, आदर्श, नियम, कानून, रीति रिवाज, ये समस्त हमारी संस्कृति है। और बाकी अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग इसको परिभाषित करते हैं। लेकिन हमारी एक बात आती है यहाँ पर कि संस्कृति 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है भौतिक संस्कृति, एक है भौतिक आर्यभट्ट की संस्कृति को 2 भागों में विभाजित किया है। एक है भौतिक संस्कृति, एक है अभौतिक संस्कृति। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो समस्त रीति रिवाज, धर्म, प्रथा, नैतिकता, नियम, विचार, कानून इत्यादि ये अभौतिक के अंतर्गत आते हैं। ये हमारी वास्तविक संस्कृति है।
अभौतिक संस्कृति जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, माप नहीं सकते, आकार नहीं होता, रंग रूप नहीं होता, लंबाई चौड़ाई नहीं होती, केवल उसको व्यवहार में अनुभव किया जा सकता है, इसे हम अभौतिक संस्कृति कहते हैं। और यही हमारी वास्तविक संस्कृति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। वैसे आर्गन ने भौतिक संस्कृति का उल्लेख किया, लेकिन भौतिक संस्कृति का हमारा संबंध है सभ्यता से। सभ्यता से अर्थात सभ्यता ही हमारी अभौतिक संस्कृति है, अभौतिक संस्कृति हमारी संस्कृति है। लेकिन आर्गन ने संस्कृति को दो भागों में विभाजित कर दिया, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत हमारे समाज के नियम, कानून, धर्म, नैतिकता, प्रथा, रीतियां, रिवाज, आदर्श इत्यादि, जिनको हम ना तो देख सकते, ना छू सकते, ना माप सकते, ना आकार होता, ना लंबाई चौड़ाई होती, केवल इनको व्यवहार में हम अनुभव करते हैं। लेकिन इधर हम बात करते हैं भौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति बिल्कुल विपरीत है, जिसको हम ना तो जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, माप सकते हैं, आकार, रंग रूप होता है, ये हमारी भौतिक संस्कृति। जैसे बस ये हमारी अभौतिक संस्कृति है, जिनका आकार होता है, लंबाई चौड़ाई होती है, रंग रूप होता है, हम उस विषय का विस्मरण भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा ये हर्ष कोविच ने दिया है कि मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण की भाग ही संस्कृति है। अर्थात पर्यावरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्राकृतिक पर्यावरण, एक है पर्यावरण। पहला प्राकृतिक पर्यावरण, एक है सामाजिक सांस्कृतिक। संस्कृति का जो संबंध है अर्थात संस्कृति का जो संबंध है वो है सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से, कि व्यक्ति ने अपने जीवन जीने के लिए समाज के अंतर्गत अपने को नियम, कानून, परंपरा, धर्म, प्रथा, नैतिकता इत्यादि का जो निर्माण किया है वो है हमारी संस्कृति। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत बाढ़, भूकंप, पेड़ पौधे, पहाड़ इत्यादि आते हैं, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन इनका उपयोग करने के लिए व्यक्ति ने अपने जीवन जीने के लिए जो कुछ समाज संस्कृति का निर्माण किया है वो हमारे, ताकि हमारी सामाजिक व्यवस्था व्यवस्थित चलती रहे, उसको हम कहते हैं संस्कृति। अर्थात इसी आधार पर हर्ष कोविच ने बताया कि संस्कृति मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण का एक भाग है। अर्थात व्यक्ति ने अपने जीवन जीने के लिए समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यावरण से अपने उपयोग के लिए जो कुछ पर्यावरण निर्मित किया है उसे हम कहते हैं संस्कृति। तो अब हम बात करते हैं संस्कृति की विशेषता। संस्कृति मानव द्वारा निर्मित होती है, संस्कृति मानव द्वारा निर्मित होती है। पहला संस्कृति सीखी जाती है। तीसरी संस्कृति हस्तांतरित होती है।
हाँ, संस्कृति समाज व्यक्ति से आदर्श होती है, परिवर्तनशील होती है, संस्कृति सीखी जाती है और अधिशाली होती है। अधिवैध कहते हैं। अधिवैध, इस प्रकार से हम बात करते हैं कि संस्कृति की विशेषताएं, अर्थात संस्कृति की जो विशेषताएं, संस्कृति मानव द्वारा निर्मित होती है, अर्थात व्यक्ति ने अपने जीवन जीने के लिए स्वयं मानव ने संस्कृति का निर्माण किया, ना किसी प्राकृतिक पर्यावरण आदि। मानव ने स्वयं की अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संस्कृति का निर्माण किया है। संस्कृति सीखी जाती है, अर्थात व्यक्ति जन्म लेने के बाद में समाज में रहकर समाज के लोगों से जो कुछ व्यवहार इत्यादि जो कुछ सीखते हैं वो हमारी संस्कृति है। बात आती है संस्कृति हस्तांतरित होती है, अर्थात एक व्यक्ति मरने के बाद अपनी संस्कृति को अन्य किसी व्यक्तियों को हस्तांतर सिखा जाता है या छोड़ जाता है। तो हम अपने बुजुर्गों से जो कुछ रीति रिवाज इत्यादि ग्रहण करते हैं और उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती रहती है प्रक्रिया। तो संस्कृति हमेशा हस्तांतरित होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी गतिमान रहती रहती है। बुजुर्ग द्वारा नए युवकों को सिखाई जाती है। और बाद में संस्कृति परिवर्तनशील होती है, जैसे जैसे समाज और प्राकृतिक को पर्यावरण के अंतर्गत संस्कृति के अंतर्गत समाज के अंतर्गत या पर्यावरण के अंतर्गत या समय के अनुसार जो परिवर्तन आता है, तो धीरे धीरे हमारी संस्कृति के आचार विचार रीति रिवाजों में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। समूह के लिए आदर्श होती है संस्कृति, हमेशा समूह के लिए आदर्श होती है। इसमें अच्छी बात होती है, जो बातें समाज के लिए विपरीत होती है उन्हें हम संस्कृति की संज्ञा नहीं दे सकते, इसलिए संस्कृति निरंतर चलती रहती है। संस्कृति व्यक्ति और समाज दोनों के लिए उपयोगी होती है, अर्थात व्यक्ति और समाज दोनों के लिए संस्कृति हमेशा आदर्श होती है, उपयोगी होती है, ताकि वो गति चलती रहती है। संस्कृति अधिवैयक्तिक होती है, अर्थात एक व्यक्ति के अपने आप में कोई संस्कृति नहीं होती, बल्कि अनेक व्यक्तियों का समूह मिलकर के संपूर्ण संस्कृति समाज का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से ये हमारा रहा आज का ये टॉपिक कि संस्कृति। हम कुछ जो शेष लेसन है वो हम आपको कल इसका